दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया अपने घर पहुंच गए हैं। करीब 9 घंटे तक सीबीआई ने मनीष सिसोदिया से आबकारी नीति को लेकर पूछताछ की है। तो बड़ी अपडेट इस वक्त आपको बता रहे हैं। लगातार 9 घंटे की पूछताछ सीबीआई की तरफ से मनीष सिसोदिया से की गई है, लेकिन अब अपडेट ये है कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया अपने घर पहुंच चुके हैं आज की पूछताछ के बाद। तो बड़ी अपडेट, लगातार 9 घंटे तक पूछताछ और इसके अलावा काफ़ी शोर शराबा हंगामा भी देखने को मिला है। पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा है। इन तमाम परिस्थितियों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर खूब देखने को मिला है। इस पूरी पूछताछ के दौरान तमाम पार्टियों ने आम आदमी पार्टी को घेरा है मनीष सिसोदिया से सीबीआई की पूछताछ के मसले पर। हालांकि मनीष सिसोदिया अब 9 घंटे की पूछताछ के बाद घर जरूर लौट गए हैं, लेकिन पूछताछ का पूरा फलसफा क्या, आज जिस तरीके का माहौल दिखा है उसको किस तरीके से सियासी तौर पर आगे आने वाले दिशा के तौर पर देखें। हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता तरुण जुड़ रहे हैं और अपडेट्स के साथ। तरुण, पूरे घटनाक्रम के साथ अभी अगर मनीष सिसोदिया घर पहुंच गए तो क्या इस मामले में उन्हें राहत मिल रही है, या ये पूछताछ का सिलसिला और जो आज घटनाक्रम दिन भर देखने को मिला है इसको आगे कहां देखें? देखिए, इंपॉर्टेंट इनपुट है कि मनीष सिसोदिया थोड़ी देर के अंदर प्रेस को ब्रीफ करने वाले हैं। सीबीआई हेडक्वार्टर से निकलने के बाद मनीष सिसोदिया ने अपनी गाड़ी का शीशा भी नीचे नहीं किया था। संभवतः घर आने के बाद पार्टी की सीनियर लीडरशिप के साथ बातचीत करने के बाद क्या बयान देना है, उस पर बातचीत होने के बाद ही मीडिया के समक्ष आने की रणनीति आम आदमी पार्टी के डिप्टी सीएम दिल्ली के उन्होंने बनाई है। और कुछ ही देर के अंदर उनकी मीडिया ब्रीफिंग के अंदर ये सामने आएगा कि 9 घंटे की जो पूछताछ हुई है, पहले ही 14 घंटे की पूछताछ जन्माष्टमी के दिन हुई थी और उसके बाद बैंक लॉकर्स खंगाले गए थे। और तीसरी मर्तबा है जब मनीष सिसोदिया सीबीआई की टीम के आमने सामने हुए हैं। जो सोर्सेज सीबीआई के क्लेम कर रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि विजय नायर, महेंद्रू, इसके अलावा अरोड़ा, इनकी क्या कुछ भूमिका रही है पॉलिसी मेकिंग के अंदर, उसकी ड्राफ्टिंग के अंदर, उसकी इंप्लीमेंटेशन के अंदर, और साथ ही साथ क्या जो ट्रांजैक्शन हुई है जिसका जिक्र सोर्सेज के ऊपर किया गया है, क्या उसको एस्टेब्लिश किया है मनीष सिसोदिया ने। चूंकि सीबीआई की पॉइंटेड क्वेश्चन थे कि इस ट्रांजैक्शन के बारे में आप क्या जानते हैं। ये व्यक्ति जो ड्राफ्ट बनाया जाना था इस न्यू एक्साइज पॉलिसी का, उनकी मीटिंग्स के अंदर मौजूद थे, किस कारण से वो मौजूद थे, और क्या ये एक नॉर्मल प्रैक्टिस है कि कोई अगर न्यू लॉ लाया जा रहा है, बिल लाया जा रहा है, तो उसके अंदर आप प्राइवेट लोगों की भी भागीदारी करा पाएंगे। क्योंकि विजय नायर कोई गवर्नमेंट के व्यक्ति नहीं है, वो आम आदमी पार्टी के कम्युनिकेशन इंचार्ज हैं। लिहाजा सीबीआई ये तो स्थापित कर चुकी है, ये सवाल जवाब के तौर पर था कि हमें पता है कि विजय नायर उस मीटिंग्स के अंदर शामिल थे जहां पर इस पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर चर्चा की गई। उन्हें ये भी याद है कि महेंद्रू भी उस मीटिंग का हिस्सा थे, संभवतः जो सोर्सेज बता रहे हैं। उसके बाद मनीष सिसोदिया का क्या जवाब था उसको रिकॉर्ड किया गया है, और साथ ही साथ जो पहली पूछताछ हुई थी उसका भी लिखित बयान लेकर बैठी थी मनीष सिसोदिया के समक्ष जब पूछताछ सीबीआई के अधिकारियों की आज चली है। 9 घंटे की पूछताछ हुई है, उसके अंदर ब्रीफ 30 मिनटों का ही ब्रेक हुआ है, यानी कि इन टोटलिटी 8.5 घंटे की लंबी पूछताछ आज भी मनीष सिसोदिया को देखनी पड़ी है। आप देखेंगे मीडिया के कैमरों का जमावड़ा अंदर जाना शुरू हो चुका है। मनीष सिसोदिया कुछ ही देर के अंदर मीडिया को ब्रीफ करेंगे। उनकी गिरफ्तारी की आशंका बड़े सर्वोच्च नेताओं की तरफ से जताई गई थी, लेकिन उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। और जो सोर्सेज क्लेम कर रहे हैं वो ये है कि मनीष सिसोदिया को कल भी सीबीआई के समक्ष पूछताछ के लिए नहीं जाना है। तो क्या अब कब सीबीआई उनको बुलाएगी और किस तरह से आज पूछताछ रही है, ये मनीष सिसोदिया कुछ ही देर के अंदर अपने बयान के जरिए जाहिर करेंगे। ठीक है तरुण, इंपॉर्टेंट एक ये बात है कि एक तो मनीष सिसोदिया के साथ जो आज पूछताछ हुई है, जाहिर सी बात है उसको लेकर के अपनी बात रखेंगे। आज जो दिन भर हंगामे का दौर देखने को मिला है, पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा है, क्या इस मसले पर भी बात सामने रखी जा सकती है? क्योंकि तमाम जो अदर पार्टीज हैं उन्होंने आम आदमी पार्टी को आज के हंगामे के मुद्दे पर मनीष सिसोदिया पूछताछ हो रही है, क्यों नहीं जांच में शामिल हो रहे हैं, इन तमाम बातों को लेकर बहुत घेरा है। देखिए, जो रस्साकशी है वो दोनों खेमों की तरफ से सुबह से ही चली है। खास तौर पर जब ये तस्वीरें सामने आती हैं कि वो आम आदमी पार्टी के दफ्तर जाते हैं और वहां से अपने कार्यकर्ताओं के हुजूम के साथ वो राजघाट जाते हैं। एक तरह से अपना पावर परफॉर्मेंस यहाँ पर दिखाने की कोशिश आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरफ से की गई है कि उनको हल्के में नापा जाए। और यहाँ तक भी तैयारी थी कि अगर आशंकित तौर पर मनीष सिसोदिया की अरेस्टिंग हो जाती है तो नेताओं ने पूरी दिल्ली के अंदर स्ट्रेटेजाइज किया हुआ था कि वो प्रदर्शन करेंगे और अपनी गिरफ्तारियां देंगे। लिहाजा आम आदमी पार्टी हर संभव, हर आशंकित माहौल से निपटने के लिए स्ट्रेटेजी बनाकर चल रही है।
और जिस तरीके से गुजरात के अंदर बयान दिया, जेल के ताले टूट जाएंगे और मनीष सिसोदिया जल्दी छूट जाएंगे, और वो सुबह से ही ट्रेंड कर रहा है दैट सीबीआई एक्शन अगेंस्ट मनीष सिसोदिया, और सोशल मीडिया के ऊपर ये एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि एक ऐसे व्यक्ति की धरपकड़ सीबीआई की तरफ से की जा रही है जिसने दिल्ली के अंदर स्कूलों की दशा और दिशा को महत्वपूर्ण बदलाव दिया है। और इस तरह का क्लेम आम आदमी पार्टी की तरफ से किया जा रहा है कि गुजरात के अंदर अगर सरकार बनती है तो वहां के लोगों के लिए भी दिल्ली जैसे स्कूल मुहैया कराए जाएंगे। यही आम आदमी पार्टी की स्ट्रांग पिच है और उसी पर लाने की उसको कोशिश की जा रही है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि न्यू एक्साइज पॉलिसी के अंदर भ्रष्टाचार हुआ है, वो आम आदमी पार्टी की सरकार भी मानकर चल रही है, लेकिन आरोप लगाया जा रहा है कि उप राज्यपाल उस समय के अनिल बैजल, उनकी एक डिसीजन के कारण गवर्नमेंट एक्सचेकर को हजारों करोड़ रुपयों का नुकसान हुआ है। लिहाजा जो जांच की जानी चाहिए, मनीष सिसोदिया ने भी खत लिखा था सीबीआई निदेशक को कि उनकी क्या भूमिका रही है, किन कारणों से विवश होकर अनिल बैजल ने वो फैसला बदला है, उसकी जांच क्यों नहीं कर रही है सीबीआई। भ्रष्टाचार जहां तक बीजेपी प्रोपेगेट कर रही है कि कई मामलों के अंदर हुआ है कि रिटेल के कारोबार के अंदर आपने थोक का काम करने वाले जो बड़े L1 लाइसेंसी हैं उनको अलाउ कर दिया है।